हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है एमएस एक्सेल के 50 क्वेश्चंस को देखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उसके आंसर को सॉल्व करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर एक्सेल वर्कबुक। यानी कि इसमें से कौन ऐसा एक्सटेंशन है जो एक्सेल के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बहुत ही सिंपल आंसर है, .xls होगा। Which feature allow you to add a chart to an Excel worksheet। यानी कि इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज करके हम एक्सेल के अंदर चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है आपका चार्ट। यानी कि चार्ट के माध्यम से हम एक्सेल के अंदर किसी भी तरह का चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो चलते हैं एक्सेल के अंदर, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट के अंदर देखिए यहाँ पे चार्ट है, चार्ट ये रहा, और चार्ट में बहुत सारा चार्ट दिया हुआ है। किसी भी चार्ट को हम यूज करके और चार्ट एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। तो चार्ट जो अवेलेबल है वो इंसर्ट टैब के अंदर अवेलेबल होता है। यानी कि चार्ट इंसर्ट करने के लिए आपको चार्ट ऑप्शन पे जाना होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एन एक्सेल वर्कशीट। यानी कि एक्सेल का जो वर्कशीट होता है उसके अंदर मैक्सिमम रो कितने होते हैं। यानी कि ये जो आपका एक्सेल है, इसके अंदर अगर हम काउंट करें तो टोटल रो कितना होगा। तो सबसे लास्ट वाले अगर हम रो पे जाना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट ये होगा, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। देखिए सबसे लास्ट वाला जो रो है वो ये है। यहाँ पे कितना शो कर रहा है, 10,48,576। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10,48,576। अगला क्वेश्चन है, विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ रेंज ऑफ सेल। यानी कि इसमें से कौन ऐसा फंक्शन है या फॉर्मूला है जिसका यूज करते हैं सेल रेंज के अंदर जो भी वैल्यू है उसका एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। तो इसका जो यूज होगा वो होगा आपका एवरेज। यानी कि एवरेज फार्मूला का यूज करते हैं एज ए फंक्शन एमएस एक्सेल के अंदर एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। तो इसका आंसर होगा आपका बी। नाम से ही पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेव एन एक्सेल फाइल या एक्सेल वर्कबुक। यानी कि इसमें कौन ऐसा शॉर्टकट की है जिसके यूज से हम एक्सेल की फाइल को सेव करते हैं। चाहे एक्सेल का फाइल हो, एमएस वर्ड का फाइल हो, पावर पॉइंट का फाइल हो, किसी का भी फाइल हो, हम कंट्रोल प्लस एस से उस फाइल को सेव करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कंट्रोल प्लस एस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट इनटू अपर केस। यानी कि इसमें से कौन ऐसा फंक्शन है जिसका यूज करके सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को हम अपर केस में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो अपर फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एक्सेल के अंदर। सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टॉप, ये स्मॉल में है। अगर इसे हमें कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, अपर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। जब पे इंटर प्रेस करेंगे तो इस ये जो हमारा स्मॉल लेटर में था इसे ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अपर केस, यानी कि ए। विच ऑप्शन इन Excel allows you to combine the contents of two or more cells into one cell। क्वेश्चन का मतलब ये है, इसमें से कौन ऐसा फंक्शन या फॉर्मूला है जिसका यूज करके दो या दो से ज्यादा सेल के अंदर जो कंटेंट है, टेक्स्ट है, उसको कंबाइन करके एक जगह हम लिख सकते हैं, यानी कि एक सेल के अंदर लिख सकते हैं। तो उसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे फंक्शन का वो है कॉनकैट है, कॉनकैटिनेट है, कंबाइंड है, मर्ज है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का यूज करके हम दो या दो से ज्यादा सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट होता है उसको कंबाइन करके एक सिंगल सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर एक कॉलम को अगर पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। देखिए कंट्रोल+C से कॉपी होता है, कंट्रोल+V से पेस्ट होता है, कंट्रोल+A से ऑल सेलेक्ट होता है, तो लास्ट में बच जाता है कंट्रोल+स्पेस बार। तो आंसर यही होना चाहिए कंट्रोल+स्पेस बार। जिससे क्या होगा कि जिस सेल को हम सेलेक्ट किए हुए हैं उस सेल का सारा रो को अगर एक बार में सेलेक्ट करना है तो हमें कंट्रोल+स्पेस को प्रेस करना होगा। इसको अगर प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। तो चलते हैं एक्सेल के अंदर और यहाँ पे जैसे हम ये वाले सेल को सिलेक्ट किया है, यानी कि सी के अंदर जो सेल है उसको हमने सेलेक्ट किया है, तो हमें यहाँ पे क्या प्रेस करना है, यहाँ पे हमें प्रेस करना है कंट्रोल+स्पेस बार। तो कंट्रोल+स्पेस बार करते हैं तो देखिए ये सारा का सारा जो कॉलम है सी वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है which function is used to find the largest value in a range of cell in Excel। यानी कि इसमें से कौन ऐसा फंक्शन या कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसका यूज करके जब हम सेल का एक रेंज देते हैं उस रेंज के अंदर सबसे बड़ा वैल्यू जो है उसको फाइंड करके दिखाता है। तो वो होगा आपका मैक्स। यानी कि मैक्स जो फॉर्मूला या फंक्शन है इसका यूज करते हैं सेल रेंज के अंदर जो सबसे बड़ा वैल्यू जो होता है उसको फाइंड करके निकालना। इसको प्रैक्टिकली भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा अब इन तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो है 84। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं मैक्स और इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं रेंज को, यहां से यहां तक रेंज सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है इस रेंज के अंदर वो है आपका 84। तो यहाँ पे 84 आ जाएगा। अगर इसको हम इंक्रीज करके 120 कर देते हैं, यानी कि जो हमने रेंज दिया है उस रेंज के अंदर अब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है आपका 120। इसीलिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ऑटोमेटिक वो 120 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है Which option in Excel allows you to create a drop down list in a cell। यानी कि इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसके यूज करके आप एक्सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। पहला आपका डाटा वैलिडेशन, डाटा एनालिसिस, डाटा कंसोलिडेशन, डाटा सॉर्टिंग। देखिए लिस्ट बनाने का मतलब ये होता है, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लिया लिस्ट बनाने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे हमने लिखा कोर्स नेम, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक लिस्ट ओपन होकर के आना चाहिए जिसमें होना चाहिए डीसीए है, एडीसी है, टैली है, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन, जो भी कोर्सेज का नाम उसका लिस्ट खुलना चाहिए। तो ये चीज हम कैसे दे सकते हैं, ये चीज देने का जो तरीका है वो है आपका वैलिडेशन के थ्रू। कैसे देंगे, वैलिडेशन पे डाटा टैब पे जाएंगे, वैलिडेशन रूल पे जाएंगे और यहाँ पे वैलिडेशन रूल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम पे क्लिक करके यहाँ पे करेंगे हम लिस्ट और यहाँ पे हम दे देंगे ADCA, BCA, PPP, ओके कर देंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, लिस्ट आ जाएगा। क्लिक करेंगे इस पे, यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डाटा वैलिडेशन। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू रीनेम अ वर्कशीट इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट होता है उसे आप रीनेम कैसे करेंगे। तो रीनेम करने का जो तरीका है इसमें 4 तरीका दिया गया है। इसमें देखते हैं कौन ट्रू है। डबल क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब एंड इंटर अ न्यू नेम। राइट क्लिक ऑन अ वर्कशीट टैब एंड चूज रीनेम फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू। Use the rename worksheet button in the home tab. Use the rename function under the format tab। देखिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पे होगा डबल क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब एंड इंटर अ न्यू नेम। जैसे इसको हम प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये शीट 1 है, इसका नाम अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम शीट 4 यानी कि यहाँ पे इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला वाला, डबल क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब
and enter a new name. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द कॉन्कैटिनेट फंक्शन डू इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल के अंदर जो कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला है या फंक्शन है उसका क्या यूज होता है। पहला है आपका, पहला जो ऑप्शन दिया गया है सर्च इज फॉर अ वैल्यू इन अ वर्टिकल कॉलम एंड रिटर्न अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम अनदर कॉलम, ये नहीं होगा। कंबाइंस द कंटेंट ऑफ 2 और मोर सेल इनटू 1 सेल, तो आंसर इसका यही होगा, यानी कि ये क्या करता है कॉन्कैटिनेट, 2 या 2 से ज्यादा सेल के अंदर जो भी कंटेंट होता है उसको कंबाइन करके एक सिंगल सेल के अंदर इसको इंसर्ट कर सकता है, करता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू इंसर्ट द करेंट डेट इन अ सेल इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल के अंदर किसी भी सेल के अंदर अगर हमें, जैसे यहाँ पे हमें आज का डेट इंसर्ट करना है, यानी कि अभी का डेट इंसर्ट करना है जो सिस्टम में दे रहा है, जैसे यहाँ पे दे रहा है 25/5/2023, तो आज का डेट देना है, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं इक्वल टू TODAY ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर, यानी कि टुडे फंक्शन है जिसका यूज करके हम एक्सेल शीट के अंदर किसी भी सेल के अंदर आज का डेट हम डाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका यूज द टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन यूज करके हम क्या करते हैं, इसके अंदर सेल के अंदर आज का डेट यानी करंट डेट सिस्टम के हिसाब से इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इन एक्सेल अलाउज यू टू सॉर्ट डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज करके आप एक्सेल के अंदर डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। पहला आपका है सॉर्ट एंड फिल्टर है, डाटा सॉर्टिंग है, सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग है, अरेंज डाटा है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पहला आंसर सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट का मतलब होता है डाटा को अरेंज करना, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक्सेल के अंदर आएंगे। ये रहा आपका सॉर्ट ऑप्शन, ये रहा सॉर्ट ऑप्शन। सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर ये चीज़ आपका आता है, ये रहा सॉर्ट एंड फिल्टर, इसी के अंदर आपका सॉर्ट करने का ऑप्शन आता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू मर्ज सेल्स इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल के अंदर सेल को मर्ज कैसे करेंगे, यानी कि 2 सेल है, दोनों सेल को मर्ज करके हमें सिंगल सेल बनाना है, इसको कैसे करेंगे। यूज द मर्ज सेल बटन इन द फॉर्मेट टैब, राइट क्लिक on a cell and choose merge cell from the context menu, press Ctrl+M to merge the selected cell, select the cells and choose merge and center from the alignment option in the home tab। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा डी। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमें ये 3 सेल को हमें मर्ज करना है, तो सबसे पहले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक कर देंगे तो इसे क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द काउंट इफ फंक्शन डू इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल के अंदर काउंट इफ का यूज क्या होता है। देखिए काउंट का मतलब होता है किसी भी सेल को काउंट करना, इफ का मतलब होता है कि अगर कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो इसका जो आंसर होगा पहला जो दिया हुआ ऑप्शन कैलकुलेट्स द सम ऑफ अ रेंज ऑफ सेल, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। तो ये इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, जहां पे कह रहा है कि ये क्या करेगा, सेल को काउंट करेगा और डिपेंड करता है इस चीज पे कि वहां पे कंडीशन कैसा है, यानी कि कंडीशन अगर मीट कर जाएगा उस हिसाब से उस सेल को काउंट करेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर आप हाइपरलिंक कैसे करते हैं। तो पहला ऑप्शन है राइट क्लिक ऑन अ सेल एंड चूज इंसर्ट हाइपरलिंक फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू। दूसरा आपका है प्रेस Ctrl+K टू ओपन द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स।
यानी कि हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट की है हम लोग जानते हैं Ctrl+K होता है। जैसे हम Ctrl+K करते हैं तो एक हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द मीन फंक्शन डू इन एक्सेल, यानी कि जो मीन फंक्शन है उसका एक्सेल के अंदर क्या यूज होता है। पहला है आपका ऑप्शन में कैलकुलेट्स द सम ऑफ रेंज ऑफ सेल, यानी कि सेल के रेंज को क्या करता है, सम करता है। दूसरा है फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द रेंज ऑफ सेल, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ रेंज ऑफ सेल, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द रेंज ऑफ सेल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल। मीन का मतलब होता है मिनिमम, यानी कि जो भी हम सेल रेंज देंगे उसके अंदर जो सबसे कम वैल्यू होगा उसी को वो फाइंड करके दिखाएगा। जैसे यहाँ पे ये रेंज है, इसमें हम देखना चाहते हैं कि इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है। तो उसके लिए हम लोग जो फंक्शन यूज करेंगे वो है हमारा मीन फंक्शन। मीन क्लिक करेंगे, सॉरी मीन टाइप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा वैल्यू है 45 है। अगर फॉर एग्जांपल इसे अगर हम सबसे छोटा वैल्यू बना दें, यानी कि इसे 30 हम कर देते हैं, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो 30 आएगा, क्योंकि इस रेंज के अंदर जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 30। तो मीन फंक्शन का यूज करके हम किसी भी सेल रेंज के अंदर जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द मैक्स फंक्शन डू इन एक्सेल। देखिए सेम जैसे मीन फंक्शन का काम होता है, जो भी रेंज है उसके अंदर जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना, उसी तरह मैक्स फंक्शन का जो यूज होता है वो है आपका जो भी रेंज देंगे उस रेंज के अंदर जो सबसे जो बड़ा वैल्यू होगा उस बड़े वैल्यू को फाइंड करके वो दिखाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैलकुलेट द सम ऑफ रेंज ऑफ सेल, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि ये लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करके बताता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू इंसर्ट द करेंट टाइम इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल के अंदर सेल के अंदर जो अभी जो करंट टाइम चल रहा है उसे हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो वो इंसर्ट हम कर सकते हैं नाउ फंक्शन से। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। इसको आप चाहे तो यूज कर सकते देख सकते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं एक्सेल के अंदर और यहाँ पे करेंगे नाउ NOW नाउ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये डेट भी देगा साथ में और टाइम भी देता है। ये देखिए यहाँ पे टाइम दे दिया, जो अभी का जो टाइम है वो टाइम दे दिया, और अभी का जो ये डेट है वो डेट भी दे दिया। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द अपर फंक्शन डू इन एक्सेल, यानी कि जो अपर फंक्शन है उसका यूज क्या होता है। उसका यूज होता है जो भी टेक्स्ट हमारा सेल के अंदर है उस सेल के टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस। हाउ डू यू मर्ज एंड सेंटर सेल इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल के अंदर आप सेल को मर्ज और सेंटर कैसे करेंगे। तो वो चीज आप कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट द सेल एंड यूज द मर्ज एंड सेंटर बटन इन द होम टैब। तो इसका जो आंसर होगा ये वाला आपका होगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू इंसर्ट अ न्यू रो इन एन एक्सेल वर्कशीट, यानी कि एक्सेल के अंदर एक वर्कशीट है उसके अंदर हमें एक नया रो इंसर्ट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है राइट क्लिक ऑन अ रो नंबर एंड चूज इंसर्ट रो फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू। दूसरा आपका है प्रेस Ctrl+R टू इंसर्ट अ न्यू रो, यूज the add row button in the home tab, use the insert row option under the insert tab। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। जैसे कहीं पे भी अगर हमें इंसर्ट करना होगा रो, कैसे इंसर्ट करेंगे, जैसे हम इसको देखते हैं एक्सेल के अंदर। जैसे हमें यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, ये कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा
और यहाँ पे हम इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू ऐड अ न्यू डाटा वैलिडेशन रूल इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल के अंदर एक वैलिडेशन रूल आप कैसे सेट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। वैलिडेशन रूल क्या होता है, जब भी हम चाहते हैं कि किसी सेल के अंदर या किसी भी सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल के अंदर कोई खास तरह का डाटा ही एंट्री हो और दूसरा कोई डाटा एंट्री करे उसमें, तो उसको क्या कर दे, फॉरवर्डिंग कर दे, मना कर दे, रोक दे उसको उसमें एंट्री करने से। इसके लिए हम लोग वैलिडेशन रूल का यूज करते हैं। तो इसको यूज कैसे करेंगे, सेलेक्ट द सेल एंड यूज द डाटा वैलिडेशन बटन इन द डाटा टैब। तो इसका आंसर ए होगा, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस सेल को सेलेक्ट करना होगा जिसके अंदर हम वैलिडेशन देना चाहते हैं और डाटा टैब के अंदर जाकर के डाटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे। वहां पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पे सेटिंग करेंगे और जो भी हम सेटिंग करेंगे वैलिडेशन, उसी हिसाब से उसके अंदर डाटा इंसर्ट होगा। तो वैलिडेशन सेट करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, डाटा टैब के अंदर जाना होता है, जहां पे आपको वैलिडेशन रूल का ऑप्शन मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ रेंज ऑफ सेल इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर किसी भी रेंज ऑफ सेल का एवरेज वैल्यू निकालना है, जो उसके अंदर वैल्यू है, तो उसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है आपका ए, एवरेज। एवरेज से आप एवरेज निकालते हैं किसी भी रेंज ऑफ सेल का। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू हाइड कॉलम्स इन एक्सेल। पहला ऑप्शन है आपका सेलेक्ट द कॉलम्स एंड यूज द हाइड कॉलम्स बटन इन द होम टैब। दूसरा आपका है राइट क्लिक ऑन अ कॉलम लेटर एंड चूज हाइड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। अब इसको प्रैक्टिकली देखना है, तो इसको कैसे हम यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमें ये वाला जो कॉलम है इसे हमें हाइड करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका हाइड का। जैसे हाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डी और ई जो है वो हाइड हो चुका है। इसे अगर हम अनहाइड करना होगा, राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड पे क्लिक करेंगे, ये अनहाइड हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन जो है, जो आंसर होगा वो बी होगा। Which symbol is used to represent a multiplication operation in Excel। यानी कि इसमें से कौन ऐसा सिंबल है जिसका यूज एक्सेल के अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो है आपका एस्ट्रिक का सिंबल। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन अ रेंज ऑफ सेल इन एक्सेल। यानी कि इसमें से कौन ऐसा फंक्शन है जिसका हम यूज करके जो भी हम रेंज देते हैं सेल का, उसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसे हमें फाइंड करके बताएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मैक्स। What does the function count blank do in Excel। यानी कि एक्सेल के अंदर काउंट ब्लैंक का फंक्शन का यूज क्या होता है, तो इसका जो यूज होता है, जो भी ब्लैंक होता है, जो भी सेल ब्लैंक होगा उसे वो काउंट करके बताता है। तो पहला ऑप्शन आपका है काउंट्स द नंबर ऑफ सेल विथ टेक्स्ट, काउंट द नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स, काउंट द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक सेल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, जिसके अंदर है कि काउंट्स द नंबर ऑफ ब्लैंक सेल। ये क्या करता है, जो भी ब्लैंक सेल होता है उसे वो काउंट करके दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिनोट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर एक टर्म यूज होता है एब्सोल्यूट का। इसका मतलब ये होता है कि वो जो है रिलेटिवली रेफरेंस में जो है वो सेल का नाम चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट बनाने के लिए जो ऑपरेटर का यूज करते हैं एब्सोल्यूट बनाने के लिए,
वो हम करते हैं डॉलर के सिंबल। अगला क्वेश्चन है विच रिबन टैब कंटेन द ऑप्शंस फॉर फॉर्मेटिंग सेल इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल के अंदर सेल फॉर्मेट करने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं, मतलब किस टैब के अंदर ये ऑप्शन होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका होम टैब। होम टैब के अंदर सेल फॉर्मेट का ऑप्शन रहता है। सेल फॉर्मेट कर लें या फिर आप उसको सेल स्टाइल कर लें। नेक्स्ट है विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर जैसे हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी नंबर का, जैसे हमें रूट अंडर 4 करना है, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए जो हमें फंक्शन का यूज करना पड़ता है वो है आपका SQRT। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। बाकी सम का जो यूज होता है वो कैलकुलेट करने के, सम को एवरेज निकालने के लिए, ये तो फंक्शन ही गलत है। मैक्स का यूज होता है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। इसका जो आंसर होगा यानी कि स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो SQRT फंक्शन से निकलेगा। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया इन एक्सेल। यानी कि इसमें क्वेश्चन ये है कि कौन ऐसा फंक्शन है जिसका यूज सेल को काउंट करने के लिए किया जाता है, वो भी अगर कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो ये काउंट में क्या होगा कि सारे के सारे सेल को काउंट कर देगा जिसके अंदर वैल्यू होगा। इसके अंदर कोई क्राइटेरिया वाला ऑप्शन नहीं है। एवरेज का अलग काम है। काउंट इफ का ही काम होता है कि कोई भी हम उसके अंदर एक क्राइटेरिया लगाते हैं और क्राइटेरिया लगा करके हम सेल को काउंट करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। तो अगला क्वेश्चन है विच रिबन टैब कंटेन द ऑप्शन फॉर इंसर्टिंग चार्ट्स इन एक्सेल। यानी कि इसमें से कौन सा टैब है जिसके अंदर चार्ट ऑप्शन अवेलेबल है। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका इंसर्ट। यानी कि इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द फंक्शन लेन डू इन एक्सेल। यानी कि जो लेन फंक्शन है उसका यूज क्या होता है। लेन फंक्शन का जो यूज होता है, जिस सेल के अंदर भी हम इसका यूज करेंगे उस सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को वो काउंट करके बताएगा कि उसके अंदर कैरेक्टर कितना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका रिटर्न द सम ऑफ अ रेंज ऑफ सेल, ये नहीं होगा। रिटर्न द एवरेज ऑफ अ रेंज ऑफ सेल, ये भी नहीं होगा। रिटर्न द लेंथ ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, तो इसका आंसर होगा ये वाला रिटर्न द लेंथ ऑफ टेक्स्ट। यानी जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो कितने कैरेक्टर का है वो ये बताएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। करते हैं विच शॉर्टकट की इज यूज टू अनडू द लास्ट एक्शन इन एक्सेल। यानी कि अनडू करने के लिए हम किस शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। कंट्रोल+Z से अनडू होता है, कंट्रोल+Y से रीडू होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंट्रोल+Z। ये MS वर्ड में भी यूज होगा, एक्सेल में भी यूज होगा और पावर पॉइंट में भी यूज होता है। इसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टैब कंटेन वैलिडेशन रूल। इसमें से किस टैब के अंदर वैलिडेशन रूल अवेलेबल है। इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि डाटा टैब के अंदर ही वैलिडेशन रूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिलीट डुप्लीकेट एंट्री फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल रेंज। यानी कि अगर हमने कोई एंट्री किया है और उसमें कोई डुप्लीकेट एंट्री है, उसे अगर हम हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो इसमें से कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे। पहला है आपका व्हाट इफ एनालिसिस, दूसरा है आपका रिमूव डुप्लीकेट, तीसरा है डिलीट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, यानी कि रिमूव डुप्लीकेट। इससे हम डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है डे 360 फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड आउट। यानी कि डे 360 फॉर्मूला जो होता है उसका यूज होता है नंबर ऑफ मंथ इन अ सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल। यानी कि मंथ को फाइंड करने के लिए
फाइंड आउट नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स, यानी कि दो डेट के बीच का जो दिन है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका जो यूज है वो यूज होता है दो डेट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो नंबर ऑफ डेज है उसको ये बताता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फाइंड आउट नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन है मर्ज सेल इज यूज टू, यानी कि सेल मर्ज का जो यूज होता है वो होता है डिलीट अ सेल, मर्ज टू सेल, मर्ज सेलेक्टेड सेल, इंसर्ट एंड मर्ज कॉलम। तो देखिए मर्ज सेल का यूज ये होता है कि जितने भी हम सेल को सिलेक्ट किए हुए हैं सारे सेल को वो क्या कर देगा, मर्ज करके सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, मर्ज सेलेक्टेड सेल या सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फंक्शन नाउ डू इन एक्सेल, यानी कि नाउ फंक्शन का यूज क्या होता है। तो नाउ फंक्शन का यूज होता है सिस्टम के अंदर करंट डेट और टाइम इंसर्ट करना। तो इसका जो आंसर होगा रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा।